स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न कक्षा 9 और 10 दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार का प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक घनाभ वाला टॉपिक क्लास 9th में भी है, यानी दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट। प्रश्न में कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई तथा घनाभ की कुल लंबाई ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, घनाभ से संबंधित जितने बिंदु होते हैं, जितनी बातें होती हैं, सब इस प्रश्न में पूछा है आपसे। एक ही प्रश्न में घनाभ के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। तो आइए प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घनाभ बना लेते हैं। इधर एक घनाभ है ये। इस तरह से हमने क्या किया, एक घनाभ बना लिया। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, घनाभ की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। लंबाई हो गई 10 मीटर, 10 मीटर, और चौड़ाई है 8 मीटर, तो चौड़ाई हो गई 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, तो ये हो गई 6 मीटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई यानी लेंथ, इसको एल से लिखते हैं, तो एल इक्वल दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, और चौड़ाई ब्रीड्थ बी इक्वल दिया है 8 मीटर, और ऊंचाई यानी हाइट एच इक्वल दिया है 6 मीटर। ठीक है, ये दिया हमें लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई को बी से लिखते हैं, ब्रीड्थ बी बराबर 8 मीटर, और ऊंचाई यानी हाइट एच बराबर 6 मीटर। ठीक है, अब हमें देखिए क्या क्या ज्ञात करना। आयतन नंबर 1, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। डियर स्टूडेंट, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे बी गुणे एच। ओके, तो मान रख देना है, एल का मान कितना 10 गुणे बी का मान 8 और एच का मान 6, गुणा करा दीजिए। तो 6 × 48, 48 में 10 का गुणा कराएंगे तो 480 क्या आ जाएगा, घन मीटर, घन मीटर। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की इकाई मीटर है तो आयतन का मात्रक क्या हो जाए, घन मीटर, या मीटर क्यूब कह सकते हैं। घन मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। ठीक है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ की जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है वही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये स्टूडेंट इसका सूत्र होता है 2l + b गुणे h। इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो 2l की वैल्यू क्या है 10, तो 10 + b की वैल्यू क्या है 8 इंटू h की वैल्यू क्या है 6, तो आ जाएगा 2 × 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 6, बस सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 18 दूनी 36 हो गया, और 36 में 6 का करा दीजिए तो आ जाएगा 216।
36 में 6 का गुणा कराएंगे, 36 36 18 20 21 तो आ जाएगा 216। ये है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 216 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है मीटर स्क्वायर। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में तो मीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए तीसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ तो प्यारे बच्चे इसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसमें वैल्यू पुट कर देना है तो आ जाएगा 2 और लंबाई का मान कितना 10, चौड़ाई 8 है तो गुणे 8 प्लस चौड़ाई 8 गुणे ऊंचाई 6 फिर ऊंचाई गुणे लंबाई 10 है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 मल्टीप्लाई करा दीजिए 80 8 संग 48 और प्लस 60। इस प्रकार से इनको जोड़ लीजिए तो 2 गुणे जोड़ लेंगे इकाई इकाई जोड़ेंगे तो 8 8 और यहाँ 6 4 10 8 18 इकाई इकाई जोड़ेंगे 8 और दहाई दहाई तो 6 4 10 10 8 18। इसमें 2 का गुणा करा दीजिए 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 1 17 2 एकम 2 1 3 कितने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। अब देखिए चौथे में क्या पूछा घनाभ का विकर्ण विकर्ण पूछा है। विकर्ण की लंबाई विकर्ण बराबर होता है डियर स्टूडेंट घनाभ का अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये होता है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई के स्क्वायर। इसमें मान रख देना बस आ जाएगा। देखिए रख देते हैं लंबाई 10 है 10 का स्क्वायर चौड़ाई 8 है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का 10 में गुणा कराएंगे यानी 10 का वर्ग 100 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36 जोड़ देना है तो आ गया अंडर रूट 200। ओके 200 आ गया। अब 200 का वर्गमूल निकाल लीजिए। आप 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे अब यहाँ 200 के आप गुणनखंड कर लीजिए 200 के गुणनखंड अगर करेंगे 2 से काटे तो 100 आ गया फिर 2 से तो 50 फिर 2 से 5 25 आ जाएगा। अब 5 से 5 और 5 से 1 इस प्रकार से देखिए गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5। यहाँ देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है एक जोड़ा 5 का बन रहा है। ठीक है ना। तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 5 आ गया। जोड़े में से एक जोड़ा है 2 का एक 2 आ गया बाहर और एक 5 आ गया और रूट पे कितना बचा 2 तो आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 10 अंडर रूट 2 मीटर। ओके। और क्या पूछा है घनाभ की कुल लंबाई घनाभ की कुल लंबाई तो डियर स्टूडेंट घनाभ की कुल लंबाई का सूत्र होता है 4L प्लस B प्लस H। घनाभ की जो कुल लंबाई होती है यानी घनाभ की सभी 12 भुजाओं का टोटल। घनाभ की कुल लंबाई का मतलब देखिए घनाभ में कितनी भुजाएं होती है 12 भुजाएं होती है तो सभी 12 भुजाओं का योग क्या कहलाता है घनाभ की संपूर्ण लंबाई यानी कुल लंबाई।
इसमें देखिए लंबाई वाली भुजा 4 बार शामिल है, चौड़ाई वाली भुजा भी 4 बार शामिल है और ऊंचाई वाली भुजा 4 बार शामिल है। ओके, तो इसका सूत्र क्या बन जाता है 4l + b + h। तो आ जाएगा 4l का मान 10, b का मान 8 और h का मान 6। तो आ जाएगा 4, इनको जोड़ दीजिए तो 8 6 14 और 14 और 10 24, तो गुणे 24, 4 से गुणा करा दी, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 मीटर। इस प्रकार से पांचों पॉइंट निकल करके आ गए। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही प्रश्न में सारी जानकारी मांगा था, हमने सारी जानकारी निकाल ली है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।